तलाश में ये आदमी घूम रहा था, तब पुलिस के द्वारा दबिश देकर इसे पकड़ा। नमस्कार, मैं आसिफ अली। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद भैया और वरिष्ठ पत्रकार आकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम ड्राइव कर रहे हैं, रिंग रोड में चल रहे हैं। कुछ नशे की बारे में बात करना चाहते हैं कि सरगुजा संभाग में एक तरफ पुलिस प्रशासन कहती है कि नशा मुक्त सरगुजा, और दूसरी तरफ देखा जाए तो नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आइए आकाश जी से बात करते हैं कि नशे के प्रति सरगुजा पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। ग्राउंड जीरो पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? देखिए आशीष सर, सबसे पहले बात ये कि सरगुजा पुलिस बहुत दिनों से कार्रवाई कर रही है। जब कर रही है बात मैं सरगुजा जिले की करूं तो यहाँ पे लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाता है। कभी 7 किलो गांजा, कभी 10 किलो गांजा, कभी 20 किलो गांजा पकड़ा जा रहा है कि नशे पर प्रति रूप से रोक नहीं लगा पा रही पुलिस। लेकिन अभियान चलाया जा रहा है। जब नया एसपी आता है सरगुजा में, नया अभियान चालू करता है, एसपी चला जाता है, अभियान खत्म हो जाता है उसका, फिर नया एसपी आएगा, कुर्सी में बैठेगा, फिर एसपी नया अभियान चालू करेगा। मतलब कोई नशा मुक्ति अभियान चला रहा है तो कोई बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। उस अभियान के साथ साथ जमीनी स्तर पर कोई हरकत देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सीआई हैं, ये सरेआम रिश्वत दे रहे हैं, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो विनोद भैया, सबसे बड़ी बात क्या है कि और जब अक्सर की भक्तक बन जाए तो क्या कार्रवाई होगी। आज शहर में कई जो गांजा बेच रहे हैं, थाने के संबंधित स्टाफ, उनका नाम नहीं देना चाहूंगा, वो गांजा व्यापारी के पास बैठ के गांजा पी रहे हैं, उनसे बहाना वसूल रहे हैं, और ये पूरा ऊपर तक ऐसा सेटिंग है कि ऊपर तक पूरा पैसा पहुंच रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कार्रवाई कर पा रही है पुलिस, लेकिन रोक नहीं लगा पा रही। सबसे बड़ी बात है, गांजा में, मारपीट में, चोरी में, आए दिन बाइक चोरी हो रहा है, आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज से कुछ वर्ष पहले मैंने एक महिला थाना प्रभारी के खिलाफ ऐसा शिकायत किया था जी। आज तक बताइए उस तथाकथित प्रभारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं नाम देना चाहूंगा, लेकिन ऐसे भ्रष्ट प्रभारी अगर बैठे रहेंगे थाने में तो ये देश कहाँ जाएगा। पहली बात, आज से 7-8 महीने पहले सरकार चेंज हुआ, बीजेपी की सरकार आई, तो भी कार्रवाई होना चाहिए। मेरे साथ ही नहीं, ऐसे कई लोगों के साथ हो रहा है। मैं तो पत्रकार हूँ, लेकिन अब क्यों कार्रवाई हो रहा है तो नहीं मालूम। मैं आपको सरगुजा जिले की बात बता रहा था और मैं विनोद भाई से पूछूंगा सूरजपुर जिले की स्थिति क्या है और सूरजपुर में किस प्रकार पुलिस कार्रवाई कर रही है और किस प्रकार पुलिस किसी भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। विनोद भाई बताएंगे। जी, मैं अपने दर्शकों को सभी को नमस्ते, जय हिंद। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने चोरी की वारदात बोली, चोरी की वारदात में बहुत बड़ा आज बाइक चोरी हो रहा है, लोहा चोरी हो रहा है, तस्करी हो रहा है, मतलब वो धड़ल्ले से कबाड़ों में खपाया जा रहा है। और जो चोरी हुई बाइक हो या 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उस सामान को अपने कस्टडी में पुलिस दिलाने में नाकाम हो रही है, क्योंकि वो जब तक पता कर पाते तब तक वो कबाड़ में कट के बाहर जा चुकी होती हैं। दूसरी बात, मैं शहर की व्यवस्था के बारे में बोलूँगा। एक आवारा पशु और आवारा कुत्ते आज बीच रोड में, हाईवे पे, NH पे, कहीं पे शहर में, जैसे अंबिकापुर की बात हम करते हैं, अभी हम अंबिकापुर का भी रिंग रोड में है। अभी आप देखे होंगे जगह जगह मवेशी जगह जगह एकदम बैठे हुए हैं और निगम प्रशासन इस पर अंकुश लगाना या इस पर लगाम लगाना नाकाम है इस मामले पर। तो ये देख रहे हैं आज हमारे मवेशी लाखों करोड़ों का फंडिंग आता है, पर निगम इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजा क्या होता है, आज हमारे रोड एक्सीडेंट जो भी होते हैं तो एक बहुत बड़ा कारण मवेशी भी हो जो बीच रोड करते हैं। इनके बारे में ना निगम कभी सोचता है, ना इसको ले जाके कहीं पे लोग का चारागाह का व्यवस्था करे। तो नहीं विनोद सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर में ऐसे बहुत सारे गौशाला है जहाँ गाय को रखने का प्रक्रिया बताया गया है, पर पैसे तो आते हैं और उसको अपने पॉकेट भरने के लिए जो बताया जाए, जो उनकी रक्षा करते हैं, वो अपने पॉकेट उस पैसे से भर लेते हैं। बहुत जगह गौशाला बनाया गया विनोद सर, पर वहाँ पे गाय का ठिकाना नहीं है। नगर निगम भी साल में एक बार अपना गाड़ी लेके निकलती है, शहर में 2-4 गाय को उठाएंगे,
नेता लोग फोन कर देंगे भाई गाय छोड़ दो, वो गाय छोड़ देंगे और वही गाय फिर रोड पे मर जाएंगी। बताया जाता है कि कई करोड़ देवी देवता वास करते हैं गाय में। ये क्या करते हैं, गाय खरीदते हैं, दूहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जी, हमारे देश में गौ को माता का दर्ज दिया गया है, गौ माता का दर्जा दिया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा, गौशाला के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपया सालाना फंडिंग आता है, पर वो धरातल और कागजों पे ही सिमट के रह जाता है। सही बात। कहीं ना कहीं हमारे इस मैटर पे ना हमारे राजनेता लोग ध्यान देते हैं, ना निगम ध्यान देता है, और यही कारण है कि आज हमारे जो मवेशी है रोड में विचरण कर रहे हैं, ना उसे चारा का व्यवस्था हो पाता है। और वो कहा जाए इसमें तो जो मवेशी के जो मालिक हैं, जिनकी मवेशी भी है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब गाय दूध देती है उसको वो लोग तब तक घर में रखते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है गाय तो उसे दोबारा रोड में छोड़ दिया जाता है। तो बात नशे की तरफ चल रही थी शहर में। आज अंबिकापुर में हमारे सरगुजा में लगभग अमृत तुल्य लगभग 100 से ज्यादा होंगे मिनिमम। अगर 100 भी नहीं है तो 50 तो अधिक तो होंगे ही होंगे। लेकिन 16-16 साल 15-15 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। हमारे पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आकाश जी? आखिर अमृत तुल्य के तरफ से इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है बच्चे लोगों को? देखिए, अमृत तुल्य जगह जगह खोल दिया गया है। आसिफ जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यहाँ है कि गांधीनगर में कई अमृत तुल्य खुले हैं, गांधी चौक में खुले हैं। सब ये चाय की आड़ में जिसमें फिरोसी का धंधा करवा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि फील्डिंग जमाते हैं यहाँ बैठकर लोग, लड़के गेम फिक्स करते हैं कि आज इसको मारना है उस जगह पे बैठकर। और अब नशे की बात करते तो सबसे बड़ा नशे का सौदागर अंबिकापुर में ही बैठे हैं, क्योंकि 2 राज्यों से मिला हुआ है हमारा सरगुजा जिला। और आसानी से नशे का खेप लेके अंबिकापुर में घुस रहे हैं। और मतलब ब्रह्मपारा से जितने जगह हैं, शक्तिपारा पूरे नशे का गढ़ बन चुका है। ब्रह्मपारा में सरेआम ब्राउन शुगर बेचा जा रहा है। पुलिस अपना हफ्ता वसूल लिया और कार्रवाई नहीं करती है। 1-2 ब्राउन शुगर वाले को पुलिस पकड़ लेगी तो बस उसमें उनका जो प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है उसमें क्या लिखाता है कि ग्राहक की तलाश में ये आदमी घूम रहा था, तब पुलिस के द्वारा दबिश देकर इसे पकड़ा गया। हर आरोपी ग्राहक की तलाश में कैसे घूमेगा? सबसे बड़ी बात भाई, इतना ब्राउन शुगर बेचा रहा है ब्रह्मपारा में, लेकिन पुलिस क्यों नहीं घुस रही वहां? कहीं ना कहीं मोटा मुनाफा पुलिस को उससे हो रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को कुछ ना कुछ फायदा हो रही है। फिर हमारे सरगुजा वासियों से क्यों कहा जाता है कि सरगुजा मुक्त नशा? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। नशे से मुक्त कभी सरगुजा हो नहीं सकता। आबकारी विभाग के अधिकारी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10-10 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए लेके निकलते हैं एक लीटर शराब पकड़ के। विनोद भाई समझिएगा, 1 लीटर शराब पकड़ के 20-20 हजार रुपए लेके निकल रहे हैं। और एक उसी शराब को किसी और शराब वाले को दे देते हैं, तुम बेचो। गांजा पकड़ते हैं, पुलिस के द्वारा गांजा किसी और को दे दिया जाता है।